जहाँ अशोक और शिवाजी जैसे राजा थे। मैं उस देश की वासी हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया का बसेरा हुआ करता था। मैं उस देश की वासी हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। नमस्कार सम्मानित मंच और उपस्थित महानुभाव और मेरे युवा साथियों। आज से 25 साल बाद 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा, तो उस 100वें वर्ष को मनाने के लिए हमें 5 प्रणों पर काम करना होगा। उन्हीं 5 प्रणों में से एक है भारत को विकसित बनाना। कई लोग कहते हैं कि भारत को अमेरिका और चीन जैसा विकसित होना चाहिए, तो मैं पूछती हूँ कि क्या भारत को हम अमेरिका जैसा विकसित बनाना चाहते हैं, जहाँ सुख समृद्धि ज्ञान विज्ञान तो सब है, लेकिन वो हिंसा और डंडे के जोर पर पूरे विश्व पर अधिकार रखना चाहता है? क्या हम भारत को चीन जैसा विकसित बनाना चाहते हैं, जो दूसरे देशों को तोड़ करके साम्राज्यवाद फैला रहा है? नहीं, भारत को भारत के जैसा बनाना है, भारत को भारत के लिए बनाना है। भारत जो विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा देता है, वह भारत जिसका अर्थ है जो निरंतर प्रकाश की खोज में लगा रहता है, वह भारत जो विश्व कल्याण का प्रेरणा और प्रसार करता है, वह भारत जो विश्व गुरु कहलाता है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। जब कोविड-19 के दौरान कोरोना वैक्सीन को भारत दूसरे देशों में भी भेज पाता है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, जब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की इंडिया बन चुका है। इसी इकोनॉमी को 2047 में हमें वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बनाना है। आज भारत विश्व की ओर देखता है, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कहते हैं। That is the new India with new vision and new aspirations। लेकिन इन एस्पिरेशंस, इन सपनों, इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें भारत को विकसित बनाने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले तो जो हमारी जनसंख्या का 60% पार्ट युवा है, उन युवाओं को नई दिशा, नया रोजगार और कौशल दे करके उनका जीडीपी में योगदान को बढ़ाना है। हमारी जनसंख्या का 50% भाग महिलाएं हैं, जिनका जीडीपी में मात्र योगदान 18% है। तो महिलाओं के साथ जो समाज में और कार्यस्थलों पर शोषण होता है, उसे समाप्त करके महिलाओं के योगदान को बूस्ट करना होगा। हमारा कृषि क्षेत्र, जिसका अभी जीडीपी में योगदान 17% है, उस योगदान को कृषि में मशीनीकरण ला करके, कृषि में किसानों को तकनीक और रोजगार प्रदान करके, किसानों की शक्ति को बढ़ा करके कृषि क्षेत्र को बूस्ट करना होगा। हमारा वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया से भारतीय उत्पादों को इंडियन ब्रांड बना करके विश्व के समक्ष पेश करना होगा, ताकि भारत के उत्पाद विश्व स्तर पर बिक सके। हमारा सेवा क्षेत्र, जिसका आज पूरा विश्व में बोलबाला है, उन इंजीनियर्स, उन डॉक्टर्स को भारत में रहकर काम करना होगा और भारत के लिए काम करना होगा, तब बनेगा भारत एक महाशक्ति। हमारा तकनीकी क्षेत्र, जिसमें 5G तो इंडिया में आ चुका है, लेकिन अब इस 5G को पूरे वर्ल्ड में फैला देना है। हमारी खुद की ऐप टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब बनेगा भारत एक महाशक्ति। हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र में मंगलयान से हम मंगल की परिधि तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब मंगल की धरती पर, शुक्र की धरती पर, ये चंद्रमा पर इंसानों को पहुंचाना होगा, तब बनेगा भारत एक महाशक्ति। साथियों, इतिहास में हमारा जो भारत है, वो विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर के हमारे मौर्य साम्राज्य के स्तंभ और स्तूप, हमारे चोल साम्राज्य के बने हुए बड़े बड़े मंदिरों से लेकर बांधों का निर्माण भारत को एक इतिहास देता है। लेकिन सैकड़ों सालों की गुलामियों ने हमारी इस मानसिकता को जकड़ लिया। तभी तो हम कहते हैं जयपुर भारत का पेरिस है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। क्यों? जबकि ये तो भारत की आन और शान है। तो इस मानसिकता, जो गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा और हमारे इतिहास की गौरवशाली परंपरा पर हमें गर्व करना होगा।
इसके लिए हमें सर्वधर्म के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। अभी हाल ही में जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो उसमें सर्वपंथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी ने मिलकर सर्वधर्म प्रार्थना की। तो उस और नई संसद के लिए नई दिशा, नया जोश, नई उमंग, नई राह के लिए नया संकल्प लिया है। वही 2047 का भारत होगा जो आर्थिक रूप से सुदृढ़, सामाजिक रूप से सशक्त और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।